शामली जनपद में एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत भारी संख्या में वृक्षारोपण किया गया। जनपद के सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं सहित स्कूल, कॉलेज एवं सड़कों पर भारी संख्या में पौधे रोपित किए गए। शामली के नवोदय महाविद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करते हुए भाजपा व रालोद नेताओं ने सरकार की योजनाओं का गुणगान किया और पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया। इस दौरान दर्जनों लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश भर में सरकार ने 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। शामली जनपद में भी पेड़ पौधे लगाओ, जीवन बचाओ, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत 13 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बुधवार को शामली जनपद के सरकारी गैर सरकारी संस्थानों सहित स्कूल, कॉलेज एवं समाज सेवी लोगों ने सड़कों पर अपने आंगन में भारी संख्या में पौधे रोपित किए। जनपद के नवोदय महाविद्यालय कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा एवं राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं ने संयुक्त रूप से पहुंचकर पौधे रोपित किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री YP सिंह ने वृक्षारोपण करते हुए कहा, प्रदेश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। शामली में उन्होंने 13 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। बीते वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश भर में लगाए गए पौधों का शाम के समय फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं लेंगे। शामली जनपद में 80% पौधे सर्वाइट होते हैं। पेड़ कटान पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जैसा करेगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा और सवाल से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब भारी संख्या में प्रदेश भर में इतने पौधे लगाए जाते हैं तो उनकी देखभाल भी की जाती है। अगर कुछ पौधे सूख जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर 70% भी पौधे हरे भरे होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हाईवे पर जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनके देखभाल की जिम्मेदारी भी दी गई है और प्रदेश भर के जो पौधे रोपित हुए हैं उन्हें देखभाल करने का भी संकल्प लिया गया है। भारतवर्ष को वनों से स्वच्छ बनाना है और प्रदेश भर में पौधे लगाकर गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करना है। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान किया। कार्यक्रम में दर्जनों लोग मौजूद रहे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हो गया। जनपद में पूरे प्रदेश में कितने पौधे लगाए? पूरे उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है और ये एक ऐसा संकल्प है जिसको मुख्यमंत्री जी ने पूरे शासन प्रशासन ने आज के दिन लिया है और शाम तक के डाटा मुझे पूरा यकीन है कि ये 37 करोड़ से पार जाएगा, क्योंकि पिछले साल हमने 35 करोड़ का लक्ष्य लिया था और हमने एक ही दिन में 35 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक अपना नाम रोशन किया था। इस बार भी, इस साल भी हम लोग 37 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से सरकार वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाती है लेकिन अधिकारी तो बाग के बाग कटवारे पैसे लेकर, उनकी वीडियो भी वायरल होती है यहाँ के सामने। देखिए क्या परिस्थितियाँ उनकी मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन शामली का 13 लाख पौधों को आज लगवाएगा। शाम तक इनके डाटाज हैं, शाम तक इनके संकल्प हैं कि 13 लाख पौधे आज शामली का शासन प्रशासन हमारी सरकार के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। जैसे कि पहले भी वृक्षारोपण किया गया, अभी तक कुछ आंकड़ा है कि कितने पौधे जीवे? मेरा ये आकलन है व्यक्तिगत तौर पर भी और शासन प्रशासन से बात करने के बाद भी, शामली में 80-90% पौधे सर्वाइव करते हैं। 15-20% ऐसे पौधे ज़रूर हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर 80% भी मानकर चलूँ तो एक बहुत अच्छी संख्या में पौधे हमारे सर्वाइव कर रहे हैं। जिस तरीके से वृक्षारोपण कराया जाता है, लेकिन वन विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो बिना परमिशन के बाग करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती, उनके लिए किस तरीके का? देखिए मुझको कोई जानकारी नहीं है इस विषय की, लेकिन मैं जानकारी करके आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन हमारी शासन प्रशासन बहुत दुरुस्त है और कहीं ऐसी कोई घटना होने की संभावना नहीं रहती है। कहीं अगर किसी अधिकारी ने कुछ ऐसा किया होगा तो फिर उनको अंजाम भी भुगतने पड़ेंगे। आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ, शामली जनपद में लगभग 70 लाख पेड़ लगे और NHI आपने देखा भी होगा, जिन सड़कों पे से आप आए होंगे उसके किनारे पर एक भी पेड़ नहीं है। तो ये 70 लाख पेड़ कहाँ गए नहीं कर? देखिए आपको मैं पहले भी कह रहा हूँ, हर वृक्ष सर्वाइव करेगा ऐसा नहीं है।
हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ ध्यान रखते हैं। और इतने मास लेवल पर जब प्लांटेशन होता है तो हर प्लांट की, हर वृक्ष की इतनी केयर भी नहीं की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर 1000, 2000, 10,000, 5,000, 20,000 पौधे लगाए जाते हैं तो इंडिविजुअल पौधे की केयर हो सकती है। इतने मास लेवल पर जब पौधे लगाए जाते हैं तो 13 लाख पौधों में से अगर 70-80% भी सर्वाइव कर जाए तो मुझे लगता है कि 10 लाख पौधे सर्वाइव करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी संख्या है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। आपको तो प्रश्न पूछने की बजाय आपको मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए और प्रशासन को आशीर्वाद देना सर हम चाहिए। तो ये कहेंगे कि अगर हाईवे के किनारे अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लग जाए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी NHI उठा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाईवे के चारों तरफ NHI में जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी दी जा रही है, ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जो नए हाईवे जैसे मेरठ वाला हाईवे बना, अब जैसे सहारनपुर का ये हाईवे बन रहा है, शामली से जो हाईवे जा रहे हैं इनमें भी व्यवस्था की जा रही है। काफ़ी जगह हुई है, जो बची है उसको भी करेंगे। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों का ही एक मजबूत संकल्प है कि हमको भारतवर्ष को वनों से आच्छादित करना है। उस संकल्प का आप सब लोग भी साथ दें, ऐसी मेरी परिकल्पना है।